आज मुझे वो वक्त याद आ गया है जब जुनैद भाई को हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया था उनके बेटे के साथ, और वो यहाँ अकेले आए और उन्होंने एक टावल मुझे दिखाई जिस पे लिखा था आई लव यू डैडी या यू आर द बेस्ट फादर, शायद यही लिखा था। उन्होंने कहा कि सुबह उन्होंने अपने बेटे के साथ आना था यहाँ, लेकिन जब वो सुबह आने के लिए तैयार हुए तो उनको ये टावल उनके कॉर्नर पे मिली और उनके बेटे ने उनसे माजरत कर ली थी कि वो शायद आज नहीं आ सकते हमारे इंटरव्यू पे, तो इसलिए उन्होंने ये टावल उनको दे दी। और ये देखिए कि आज पहली दफ़ा तैमूर हमारे शो पर आए हैं, लेकिन वो अकेले आए हैं। आज जुनैद भाई उनके साथ नहीं। तैमूर हमारे साथ यहाँ सामने बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना, मिलना नसीब का कैसा होता है कि उस वक्त हम आपसे बात नहीं कर सके और आज हम मिल रहे हैं। जी, सर्कमस्टांसेस बेहतर हो सकते थे, बिल्कुल। उस वक्त भी जुनैद भाई के बारे में ही बात करते हम लोग, और आज भी हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। कल तदफीन में आपको पहली दफ़ा सारे पाकिस्तान ने देखा, और जी आप कुछ कहना चाहेंगे कि जब इतने ज़्यादा लोग मोहब्बत के साथ जमा थे वहाँ? हमारे लिए तो वो बाबा थे, घर आते थे, भाई बाबा आ गए। एक मतलब हमारे लिए तो सिर्फ अब्बा थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि यार मतलब he was just not our Baba. He touched so many people's hearts, and इतना लव, इतना सपोर्ट सारे नेशन ने, बल्कि इतने सारे लोगों ने बाहर से, यूके, कनाडा, यूएस, इतने लोगों ने मुझे फ़ोन, मैसेज और जो ट्रैवल कर कर भी आए हैं, दिखाया कि यार वो सिर्फ हमारे लिए स्पेशल नहीं थी, वो सबके लिए स्पेशल थी। वैसे वो सबके साथ बहुत सॉफ्ट, नहीं बोलते भी थे तो उनकी बोलने में इतनी मिठास थी, लेकिन अब्बा अक्सर कभी सब सख्त भी हो जाते हैं, कभी कभी बच्चों पे सख्ती भी करते हैं उनकी बेहतरी के लिए। तो आपके अब्बा कितने सख्त रहे? अब्बा जो थे, मतलब आप सब जानते हैं कितने लविंग और कितने केयरिंग और एवर वेलकमिंग। उन्होंने कभी भी सख्ती नहीं करी, नॉट एज फार एज आई कैन रिमेंबर। कभी सख्ती नहीं करी, किसी चीज़ पर रोका नहीं, बोला, मतलब हमेशा जो भी वो चाहते थे वो समझाते थे आके। हम सब के साथ इंडिविजुअली बैठते थे, मतलब आते थे हमारे कमरे में। अच्छा हाँ, हमारे कमरे में घुसने से पहले भी नॉक भी करते थे, मतलब ऐसा नहीं कि बस बार्ज्ड इन, मतलब नॉक करते थे, आते थे, बेटा बैठ जाऊँ, और हम लोग होते थे, हम आपस में बहन भाई बात करते थे कि यार अब्बा इस तरह क्यों करते हैं, मतलब डायरेक्ट आ जाए, बैठ जाए, हम कुछ कहेंगे थोड़ी। लेकिन नहीं, कभी उन्हें कुछ किसी चीज़ पे नहीं टोका, लेकिन उन्होंने अलबत्ता एक बात ज़रूर बोली कि बेटा नमाज ज़रूर करना। देख लो आज इतनी इज़्ज़त, इतना सब कुछ अल्लाह ने इसी वजह से दिया है कि भाई दीन को रखा है अपने सामने और उसकी तरफ चले आऊँ। कभी नाराज़ होते थे आप, कोई नमाज अगर तर्क कर दी किसी? कभी भी नहीं समझाते थे कि बेटा नमाज छोड़ना नहीं। कभी ये नहीं हुआ कि अरे छोड़ दी तो फिर उस पर सख्ती करी, कोई पनिशमेंट, कुछ भी कभी भी इस तरह का कभी नहीं करा उन्होंने। कभी पढ़ाई में नंबर खराब आए हो या वो? पढ़ाई की तो वो नहीं फिक्र करते थे, वो कहते थे कि भाई दीन होना चाहिए ज़िंदगी में। नमाज का बोलते थे, कहते थे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, ऑल द बेसिक्स हमेशा समझाते थे और उसी पे फोकस करते थे। एक उनकी बात मुझे बहुत, जो मेरे लिए बहुत एक सबक भी है ज़िंदगी में, वो ये थी कि अल्लाह की राह में ज़रूर देना बेटा। उन्होंने कहा कभी भी हाथ नहीं रोकना। उन्होंने कहा देखो कभी बीमारी हो, कभी कुछ हो। अच्छा एक और उन्होंने बात बोली थी, वो कहते हैं देखो कि किसी से अगर कोई चीज़ छिन जाए ना, इसका एक ही मतलब है कि यार उसने इनफ दिया नहीं अल्लाह की राह में, तो हमेशा देते रहो। वो हर चीज़, आपके माल में बरकत आएगी। हमेशा उनकी ये एक बहुत मेजर फोकस था, ऑलवेज गिव। ऐसा रिलेशन था अपने अब्बू से कि तुम अपने सारे दिल के राज या सारी बातें जो बाप बेटा कभी कभार शेयर करते हैं, कभी इतनी फ्रैंकनेस होती है, फ्रैंकनेस थी अब्बा से? बिल्कुल, बहुत फ्रैंकनेस थी। कोई भी बात होती थी मैं उनको व्हाट्सएप मैसेज करता था कि भाई ये है सिलसिला, आप बताओ। मैंने हमेशा उनसे एडवाइस लिया कि भाई आपकी क्या राय है, आप बताओ बाबा, आप पहले बताओ आपका क्या है।
और उसी वक्त उनका फ़ौरन मुझे फ़ोन आ जाता था कि बेटा मैं सोच रहा हूँ ये कर लो, कोई भी चीज़ हो, चाहे चाहे वो मेरे अगेंस्ट भी हो ना, वो फ़ौरन मुझे फ़ोन करके बता देते। और फिक्र हमेशा कहीं किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी होते थे ना, मुझे खांसी भी लगती थी तो अम्मा से ज़रूर पूछते थे कि यार तैमूर कैसा है, तबीयत ठीक आप हो सबसे गई। बड़े बेटे हो, बड़े बेटे की खास जगह होती है घर में। लेकिन उनकी मोहब्बत जो थी वो मेरे छोटे भाई के साथ थी, बाबर के अच्छा। साथ। सबसे ज़्यादा फिक्र उसकी थी, हाँ। सबसे ज़्यादा वो मोहब्बत भी उसी से करते थे। वो कितने साल का है? 21। अच्छा, सबसे छोटा वाला। नहीं, सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा सैफुल्लाह, ही इज़ 14। अच्छा अच्छा। और बाबर के साथ उनकी ज़्यादा, बाबर की सबसे ज़्यादा फिक्र थी उनको, बाबर की, और लव भी सबसे ज़्यादा उसी के साथ एक होता था। है ना अब्बा का बेटा, एक अम्मा का बेटा, इस तरह होता है। तो बाबर अब्बा का बेटा था। हम सब अम्मी के बच्चे थे, लेकिन अब्बा की जगह अलग थी, अम्मा की जगह अलग, अब्बा की जगह अलग। आखिरी बात क्या तुमसे हुई अब्बा की? कुछ यादें हैं दिमाग में? उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मेरे बिज़नेस के बारे में मेरे साथ ज़रा बात कर रहे थे कि भाई मैंने ये सोचा है, मैं अभी देखो मैं आ रहा हूँ वेडनेसडे को, फिर बैठ के बात, नहीं थर्सडे का था, मैं आ रहा हूँ, मुझे रिमाइंड कराना बेटा, हम बैठ के बात करेंगे, इसके बाद मीटिंग रखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, मैंने अपने पार्टनर को फ़ोन किया, मैंने कहा जी इस तरह का सिलसिला, वो भी बहुत एक्साइटेड हुआ। हमने कहा बस अब्बा आते हैं तो फिर हम सब बैठते हैं। हम 2017 प्लान कर रहे थे अभी आगे अल्लाह। कि अच्छा इस तरह करके अब्बा के साथ लेके चलेंगे। उफ।